बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 25 जो है वो कवर करवाया जाएगा। इसमें आपको पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि अगर दो कंडक्टर आइसोलेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो इनकी सराउंडिंग में जो है वो कैपेसिटर होता है। यानी कि मतलब ये है कि इसका अगर एक कैपेसिटर है उसके सराउंडिंग में दो जो कंडक्टर्स हैं वो आपस में आइसोलेट करते हैं। ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं और किसी भी डिस्टेंस पर जो है ये पाए जा सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्रिएट किया जाता है इनके कंडक्टर्स के दरमियान तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। वो भी किसी भी शेप या किसी भी साइज में हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है जी? चार्जेस से आती है। डेट हैज़ बीन पुश टू प्लेट्स बाय द बैटरी, जो कि हम पुश करते हैं प्लेट्स की मदद से और बैटरी को। यानी कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर डेफिनेटली चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो होगा वो मौजूद होगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो चार्जेस पर अमाउंट होते हैं पुश करते हैं कंडक्टर्स पर, जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने चार्जेस को पुश करते हैं किसी भी कंडक्टर्स की तरफ तो क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज को आपने याद रखना है कि अगर हम चार्जेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पुश करते हैं कंडक्टर्स की तरफ तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द बैटरी की टर्मिनल के। अब यहाँ पर हम एक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कैपेसिटर से आगे हमने जूनियर क्लास में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस का, उसको देखेंगे। जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला देखिए, सी क्यू इक्वल टू सी वी। ये कैपेसिटर का ये जो है वो कैपेसिटेंस का फार्मूला इसी फार्मूले से हम बनाएंगे। क्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रोपोर्शनल है इसके साइन को आपने खत्म करने के लिए कांस्टेंट का साइन इस्तेमाल किया तो कांस्टेंट यहाँ पे सी इस्तेमाल करेंगे। ये सी यहाँ पर ही रहेगा और वी जो है ये क्यू के दूसरी तरफ चला जाएगा। चूंकि वी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस का फार्मूला जो है वो निकल आएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है अभी तक आपको जो बताया जा रहा था। उसके आगे वो कह रहा है कि आप जो है इस अबव डेफिनेशन से ये फार्मूला या ये आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स होंगी और ये सेपरेट होंगी एक दूसरे के साथ तो इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे ये चार्जेस के दरमियान डिफरेंस है। बड़ी कॉमन सी बात है। ये प्लस क्यू का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव क्यू का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुशन सरफेस। अब यह क्या हो रहा है कि ये आपस में डिस्टेंट प्लेसेस पे प्लेस्ड हैं तो इनके दरमियान में क्या होगा? इनके दरमियान में इनका डिस्टेंस होगा। और ये बात भी याद रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं। रिकॉल करें जी गुसिस लॉ को, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं पिछले जो तमाम लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी, मिड टर्म के अंदर भी हमने ये बड़ा डिटेल से कॉन्सेप्ट देखा था। देखें फाई जो है ये बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए के विच इज आल्सो इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन और नॉट। अब वो कह रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर आप इसको अप्लाई करें तो गॉसियन सरफेस में अप्लाई करेंगे तो इसकी फील्ड जो होगी वो जीरो होगी अबव द प्लेट। अब क्यों इसकी फील्ड जीरो होगी? क्योंकि इसका जो फ्लेक्स एरिया है वो जीरो होगा। अब यहाँ पे देखें फ्लेक्स जो है वो ई ए के बराबर होता है। ये भी आपने ऑलरेडी फार्मूला कवर किया हुआ है। फ्लेक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये जो ई है दिस मीन्स कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो ए आपको नजर आ रहा है ये एरिया है। ये होता है जी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हमने रिप्लेस करवा दिया। किसके साथ रिप्लेस करवाया है? इस वैल्यू के साथ, वी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करवा चुके हैं जी एप्सिलॉन नॉट के साथ। उसके आगे आप ये कह रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है विल बी चेंज या लार्ज। कैपेसिटर लार्ज होगी अगर प्लेट्स जो है वो क्लोजर होंगी ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। कैपेसिटेंस तब लार्ज होगी या तब ज़्यादा होगी जब प्लेट्स आपस में डिस्टेंस पे तो होंगी लेकिन उनका डिस्टेंस कम होगा, और अगर उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनका एरिया जो होगा वो स्मॉलर होगा। उसके आगे वो आपको कह रहा है कि जो अरेंजमेंट होती हैं दो प्लेट्स की वो कैपेसिटर के दरमियान प्लेन हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है या स्फेरिकल हो सकती है। इसके अलावा जो कैपेसिटेंस होती है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री, द साइज ऑफ प्लेट्स एंड द गैप बिटवीन देम। यानी कैपेसिटेंस हमेशा से जो ज्योमेट्री शेप है, यानी जो भी शेप है, अभी आपको बताया इसने कि प्लेन भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, इस शेप के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर डिपेंड करती है। और जो डिस्टेंस होता है जिसको हम गैप कहते हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। नाउ वी हैव मूव द पॉइंट नंबर 3। वन कैन टेक टू और मोर कैपेसिटर्स इन वेरियस वेज। एक दफ़ा जब आप टेक कर लेते हैं एक या एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को मुख्तलिफ तरीके से तो चेंज करते हैं जी हम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन कंटेन। उस अमाउंट को चार्ज के जो कि मुश्तमिल होती हैं कंसिडर कर लें फर्स्ट टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि दो जो कैपेसिटर्स हैं, हम ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करें कि फॉर एग्जांपल दो पैरेलल आपस में प्लेस्ड हैं और ये कैसे प्लेस हैं? पैरेलल तौर पे प्लेस्ड हैं। ये देखें ये पैरेलल आपको बता भी रहा है।
अब यहाँ पे क्या है, द सेम वोल्टेज, ये जो वोल्टेजेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एक दोनों के दरमियान, तो हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो ये होगी कि Q इक्वल टू सी और V। इस तरह जो पहला कैपेसिटर है उसका ये फाला होगा, दूसरा कैपेसिटर जो है वो वहाँ पे फार्मूला वही रहता है कि CV, लेकिन हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं विच इज़ शो डैट कि ये दूसरे कैपेसिटर का फार्मूला है। अब दो कैपेसिटर हमने यहाँ पे लिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों फार्मूलों को जो है वो लिख लिया। टोटल चार्ज हम जो है वो कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू Q1, यानी स्मॉलर Q का मतलब है कि ये फर्स्ट चार्ज है, यानी फर्स्ट चार्ज को हम स्मॉल Q से डिनोट करेंगे, और अगर हमने टोटल चार्ज को डिनोट करना होता तो हम वो कैपिटल जो Q है उससे डिनोट करते हैं। सिंपल आप इनके फार्मूलाज को लिखें, यहाँ से जो है वो आप V को कॉमन ले लें, V को कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 और V, ये वाली शेप जो है फार्मूले की बन जाएगी। अब वो आपको कह रहे हैं कि लेट अस डिफाइन, अब हम ये डिफाइन करेंगे कि अफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मुराद है इससे। Q ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल टू C और V, देन वी कैन इमीडिएटली सी दैट। अब हम ये देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर्स, इनका अगर हम कम्बिनेशन फार्मूला बनाएं, कम्बिनेशन से मुराद ये कि अभी हमने जो ऊपर ये वाला फार्मूला ड्रॉ किया है ये वाला, इससे हम एक डायरेक्टली रिजल्ट निकालते हैं, वो ये कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट डॉट यानी n तक। तो ये आप इसको समीशन की फॉर्म में लिखें तो C जो है वो इक्वेशन होगी, और समीशन का मतलब कि टोटल जो सम है, और Cn हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और यही चीज़ आपके यहाँ पे शेप के साथ जो है वो ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की गई है। उसके आगे वही तमाम तर काम हमने दोबारा करना है, लेकिन अब हम यहाँ पे दोबारा जो है वो कैपेसिटर्स को ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम जो है सीरीज़ के अंदर ले रहे हैं। पहले हमने पैरेलल के अंदर लिया था, अब हम यहाँ पे सीरीज़ के अंदर जो है वो कैपेसिटर्स को डिनोट कर रहे हैं, और कैपेसिटर्स को हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ भी करेंगे। वी कैन रिपीट द एनालाइज, वो कह रहा है हम इसी एनालाइज को दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन अब हम इनको सीरीज़ की फॉर्म में पुट करेंगे। सीरीज़ की फॉर्म में क्या होगा, जो फार्मूला होता है वो ओवर की फॉर्म में होता है। अब Q इक्वल टू C1 फिर Q इक्वल टू C2, यानी कि पहले कैपेसिटर का फार्मूला ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये, और सो ऑन चलता जाएगा। अब सिंपल अब यहाँ पे Q को जो है वो कॉमन ले लेंगे, और पीछे जो बचेगा वो 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 रह जाएगा। तो अब आप यहाँ से भी इसका डायरेक्टली रिजल्ट निकालें तो ये आ जाएगा 1 ओवर C इक्वेशन इक्वल टू समीशन 1 ओवर Cn फॉर n कैपेसिटर। तो ये पैरेलल सीरीज के अंदर होगा अगर हम सीरियल या सीरीज की फॉर्म में डेटा को लेते हैं। डेटा से हमारा अगर हम ये जो वोल्टेजेस हैं या जो कैपेसिटर्स हैं उसको इस प्लेस में, इन शक्ल में प्लेस करेंगे। तो उसके आगे वह बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी जो है वो कनेक्ट होगी किसी भी कैपेसिटर के साथ तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर करंट अवेलेबल है, और करंट हमेशा तब ही बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है मौजूद होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे ऑन द ऑपोजिट प्लेट्स के ऊपर। सम एनर्जी, जो कुछ एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, बैटरी से कैपेसिटर की तरफ, और जो एंड नाउ बीन स्टोर्ड इन इट, यानी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बैटरी से कैपेसिटर की तरफ वो स्टोर हो जाएगी, और जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा और एनर्जी जो है वो रिकवर्ड करवा दी जाएगी या हो जाएगी। इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी के साथ जो है वो रिप्लेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके आगे देखें जो V है यहाँ पर वोल्टेज, यानी किसके बराबर है, V और डी Q के। ये जो V है ये वोल्टेज है, और Q का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी Q इक्वल टू CV, C फॉर कैपेसिटेंस एंड V फॉर वोल्टेजेस। एज टाइम गोज ऑन द टोटल चार्ज इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो टोटल चार्ज होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा अनटिल इट्स फाइनल चार्ज, जब तक इस फाइनल चार्ज के ऊपर फाइनल पोजीशन के अंदर जो है वो पहुंच नहीं जाता। ये वो टोटली फार्मूला वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया। सिंपल फार्मूला बस आप यहाँ पे इसने इंटीग्रल की फॉर्म में लगाया हुआ है, इसका फाइनल जो है वो रिजल्ट याद रखना है आपने। उसके आगे जनाब आपको डाई इलेक्ट्रिक या डाई इलेक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास एक फ्री चार्ज है, और ये जो फ्री चार्ज है ना ये पॉजिटिव Q है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं ना, टेस्ट चार्ज हो या फ्री चार्ज हो, उसको हम पॉजिटिव Q के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप अराउंड कर लें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर और Q ओवर R स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि सपोज करें कि जो चार्ज है वो प्लेस हुआ है जी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलराइज हो जाएंगे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये बात भी आपने याद रखनी कि ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होते हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड से मुराद होती है कि बिल्कुल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो स्लाइटली सा इनमें जो है वो डिस्टेंस होता है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर, जो नेगेटिव पार्ट है वाटर का वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो वो भी अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। इस फील्ड में या इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो वीकेंड फोर्सेज होती हैं वो क्या होगी, 1 ओवर एप्सिल आर। और जो ये बन जाएगा ना, इसके बाद यानी जो वीकर फोर्स है, ये जो वीकर फील्ड है, इसके बाद जो हमारे पास एक फाइनलाइज जवाब आएगा, एक फाइनलाइज जो फार्मूला बनेगा वो ये होगा कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिल नॉट एप्सिल आर Q ओवर R नॉट।
हेयर यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस करवा दी गई न्यू क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब है वो पार्ट हमने अपने फार्मूला में ऐड कर दिया विच इज़ द वीकेंड फील्ड, जो कि वीकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये बात भी याद है, ये टोटली जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है, तो वाटर की अपनी भी डेंसिटी होती है। दिस मीन्स इसका मतलब that is usually become या usually bigger than the one and molecule the straighten or polarize include the material for example या for air। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। ये मैं अगर इसको एक दफ़ा डिलीट कर दूं तो ओके ये आपने बात याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से कि जो फॉर एयर के लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने हाईलाइट कर दी हैं। एप्सल आर जो है ये 1.003 के बराबर होता है, जबकि एप्सल आर यानी आप ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर के लिए ऑलमोस्ट इक्वल है। जो आपके यहाँ पे साइन नजर आ रहा है दिस मीन्स कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 80 के बराबर होता है, 80 के बराबर होता है। ये जो अफेक्ट होता है डाई इलेक्ट्रिक का ये इंक्रीज होता है जब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर भी इंक्रीज होती है। इफ़ द एयर बिटवीन द प्लेट्स, अगर एयर जो है वो प्लेट्स के दरमियान ऑफ अ कैपेसिटर इज रिप्लेस कर दी जाएगी बाय द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के ऊपर तो हमारे पास ये फाइनलाइज्ड रिजल्ट आ जाएगा, यानी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, और ये डिनोट करेगा एप्सिल आर एप्सिल नॉट ए ओवर डी को। ठीक है जी, ये हमारे पास लेक्चर था। इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर सिर्फ एक डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ये बात आपने याद रखनी है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का मेन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये जो आपको मैंने सीरीज़ के बारे में बताया कि अगर हम जो है वो सीरीज़ को पैरेलल रखते हैं या अगर हम इन्हीं सीरीज़ को जो है वो वोल्टेज के ऊपर या किसी भी सीरीज़ को हम अप्लाई करते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर, तो उनका जो मेन फार्मूला आता है जब हम कॉमन लेते हैं वी को, इस फार्मूले को आपने जो है वो याद रखना है। ये दोनों चीज़ें आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं जी। ये आपका कॉन्सेप्ट था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।